आज सुंदर भाव से नारद जी ने प्रार्थना कर दी, महाराज आपसे बढ़िया और कथा कौन सुना सकता है, आप ही कथा श्रवण करा दें, भक्ति ज्ञान वैराग्य उपस्थित होंगे और सबका कल्याण हो जाएगा। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया पे, आप ही मुझ पर कृपा कर दे। सनत कुमारों ने स्वीकार कर लिया। एक सुंदर स्थान निश्चित किया गया और स्थान रखा गया हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के समीप, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, एक सुंदर आनंद नाम का तट है। यहीं श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन हुआ। चारों भाई सनत कुमार आकर के व्यासपीठ पर आसीन हुए। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सब उपस्थित हो गए। बड़े बड़े महात्मा समाधि को छोड़ करके सब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। और हम अक्सर कहते हैं कि हरिद्वार ही क्यों, यदि बद्रीनाथ में जहाँ चारों सनत कुमार बैठे थे वहीं कथा हो जाती तो क्या बुराई थी बताओ, है ना। लेकिन आज सनत कुमारों को लगा कि बद्रीनाथ में यदि हम कथा करेंगे तो यहाँ के संत तो सुन लेंगे पर संसारी सब नहीं पहुंच सकते, इसलिए हरिद्वार रखा, भगवान का द्वार। हरिद्वार का अर्थ ही है हरि का द्वार। तो दरवाजे पर आकर के बैठ गए कि संसारी भी आ जाएं और ऊपर जो है हिमालय में बड़े बड़े समाधिस्थ महात्माएं हैं वो भी सब आ जाएं। सुंदर भाव से यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ और नारद जी और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सब श्रवण कर रहे हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरे नाथ सांवरिया मेरे नाम सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। हरि बोल। बोल गुरुदेव भगवान की। हरि बोल। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। तुम दीन बंधु हितकारी। हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। बोल गुरुदेव भगवान की। गुरु बिन होय कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। तुम कितना जानते हो ये अलग बात है, पर ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही हो सकता है। यहाँ सनत कुमारों ने सुंदर भाव से गंगा जी के घाट पर, गंगा स्वयं भक्ति का स्वरूप है, ऐसी भक्ति स्वरूपा गंगा जी के घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया। बीच में नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछ लिए। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ भगवान की कथा के श्रवण से किन किन की शुद्धि हुई, किस किस का कल्याण हुआ। यदि सनत कुमारों से पूछ लिया नारद जी ने कि यदि भजन करने वाले तर गए तो कौन बड़ी बात है, लेकिन क्या कोई पापी भी तर गया, क्या कोई अधर्मी भी तर गया। तो यहाँ सनत कुमारों ने एक सुंदर दृष्टांत दिया, एक सुंदर कथानक कहा। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह। सनत कुमारों ने कहा ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सदा पाप करने वाला था ऐसा, सदा दुराचार रता विमार्ग गा, जो विमार्ग पर कुमार्ग पर चलने वाला था ऐसा, और सदा क्रोध की अग्नि में जलने वाला, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे सबका उद्धार सप्ताह यज्ञ ने, श्रीमद् भागवत के सप्ताह ने किया। तो नारद जी ने पूछ लिया कि एक आध की कथा हमें भी सुना दो, क्योंकि हम जब सुनते हैं कि पापियों का उद्धार भी इस कर्म के करने से हो जाएगा, तो हमारा प्रेम स्वतः बनता है, हमारी श्रद्धा बनती है। अच्छा, इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि इतने बड़े बड़े पापी तर गए, तो कई लोग इसका उल्टा अर्थ समझ लेते खूब पाप करो बाद में भागवत सुन लेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका सीधा सा भाव ये है, जो अज्ञानता में गलत कर्म हो गए उनका समन श्रीमद् भागवत से होता है।